क्वेश्चन दिया है 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 आदमी उसी तालाब को 20 दिनों में खोद सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे M1 H1 D1 इक्वल M2 H2 D2। 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। M1 बराबर हो जाएगा 30 आदमी और 8 घंटे काम करते हैं तो H1 बराबर हो जाएगा 8 घंटे और 16 दिनों में तालाब खोद रहे हैं तो D1 बराबर हो जाएगा 16 बराबर प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 आदमी M2 बराबर हो जाएगा 32 प्रतिदिन कितने घंटे काम करके H2 निकालना है गुणा और 20 दिन दिया है तो D2 बराबर हो जाएगा 20 दिन। 16 से भाग दे देंगे 32 में 2 का भाग दे देंगे 8 में 4 का भाग दे देंगे 20 में 5 का भाग दे देंगे 30 में 6 तो H2 बराबर हो जाएगा 6 घंटे। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 20 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। एक साथ काम करने वाले 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष को M से लिख लेंगे और एक महिला को W से लिख लेंगे। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है 3:2 और ये दोनों मिलकर 66 दिनों में काम करते हैं। गुणा 66 कर देंगे तो कुल कार्य निकाल लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 330। तो एक साथ काम करने वाले 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। मान लेंगे x दिन में कर सकते हैं और कुल कार्य है 330। एक पुरुष की कार्य क्षमता 3 है तो 6 में 3 का गुणा कर देंगे प्लस 2 गुणा एक महिला की कार्य क्षमता 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें गुणा x बराबर 330। ये हो जाएगा 22x बराबर 330। 22 का भाग दे देंगे 330 में तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर आ जाएगा 15। तो 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है यह दिया गया है कि पुरुष किसी कार्य को करने में महिलाओं की तुलना में 2 गुने कुशल हैं। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो अकेले काम करने वाली महिला कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है। मैन और वुमेन। मान लेंगे किसी कार्य को एक पुरुष x दिन में पूरा कर सकता है तो एक महिला उसी कार्य को पूरा करने के लिए 2x दिन का समय लेती है। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे M/W बराबर हो जाएगा 2/1। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और एक महिला की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर सकता है और एक महिला एक दिन में 1 काम कर सकती है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य क्षमता है 2 प्लस महिला की कार्य क्षमता है 1 गुणा 2। ये हो जाएगा 8 गुणा 2। तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 16। तो अकेले काम करने वाली महिला कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है। एक महिला एक दिन में 1 काम करती है तो 16 काम करेगी 16 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। वहीं 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। 8 का अंदर गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 32M प्लस 48W बराबर 30M प्लस 70W। 2M बराबर हो जाएगा 22W। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा 11/1। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 11 और एक महिला की कार्य क्षमता हो जाएगी 1।
टोटल कार्य निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में m और w की वैल्यू रख देंगे। पहली इक्वेशन ले लेते हैं 4m + 6w गुणा 8, 4 गुणा 11 + 6 गुणा 1 गुणा 8, तो कुल कार्य आ जाएगा 400। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? कुल कार्य 400 है और 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? बटे 10 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 महिलाएं इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में 3 इकाई कार्य कर सकते हैं। उस कार्य की 5 इकाइयों को 16 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं? M1 दिया है 36 व्यक्ति, H1 दिया है 8 घंटे कार्य करते हैं, D1 दिया है 12 दिन और W1 दिया है 3 इकाई। उसी कार्य की 5 इकाइयों को 16 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M2 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, H2 बराबर हो जाएगा 6 घंटे, D2 बराबर हो जाएगा 16 दिन और W2 बराबर हो जाएगा 5 इकाई। यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा M1 D1 H1 इंटू W2 बराबर M2 D2 H2 इंटू W1। M1 है 36, D1 है 12, H1 है 8 और W2 है 5। M2 निकालना है, D2 है 16, H2 है 6 और W1 है 3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 6 का भाग दे देंगे 36 में 6, 3 का भाग दे देंगे 6 में 2, 2 का भाग दे देंगे 16 में 8, 8 से 8 कट जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 60। तो इसमें 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 पुरुष अधिक हों तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। मूल रूप से पुरुषों की संख्या है, मान लेंगे मूल रूप से पुरुषों की संख्या है x, तो M1 बराबर हो जाएगा x और ये एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो D1 बराबर हो जाएगा 60। यदि 8 पुरुष अधिक हों तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। M2 बराबर हो जाएगा x + 8 और D2 बराबर हो जाएगा 50। जब x पुरुष थे तो 60 दिन में काम हो रहा था, जब 8 पुरुष और हो जाएंगे तो काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा, तो 60 में से 10 को घटा देंगे तो काम 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 है x, D1 है 60 इक्वल M2 है x + 8 और D2 है 50। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा 60x इक्वल 50x + 400। 10x इक्वल हो जाएगा 400, तो x इक्वल हो जाएगा 40। तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 20 आदमी हैं, किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया है, 18 दिन में कर सकते हैं। और 3 दिन मिलकर काम किया है तो 3 को इसमें घटा देंगे तो 15 दिन का काम बचेगा। 15 का इसमें गुणा कर देंगे और उनके साथ 5 आदमी और शामिल हो जाते हैं। पहले 20 आदमी थे और 5 आदमी और शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? D2 बराबर निकालना है। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा 300 बराबर 25 D2, 25 से भाग दे देंगे 300 में, तो ये हो जाएगा 12। तो D2 बराबर आ जाएगा 12। तो काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 16 पुरुष किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
14 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन में कुछ कार्य समाप्त कर देंगे। यदि बचे हुए कार्य को 24 दिन में समाप्त करना हो तो और कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? 16 पुरुष किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष उस कार्य को 784 दिन में समाप्त करेगा। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/784। 14 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन में कुछ कार्य समाप्त कर देंगे। 14 पुरुष 8 दिन तक कार्य करते हैं। 14 पुरुषों का 8 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 14 गुणा 8/784, 1/7। कुल कार्य 1 है और 14 पुरुष 8 दिन तक कार्य करके कार्य का 1/7 भाग समाप्त कर देते हैं, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य बचेगा 6/7। यदि बचे हुए कार्य को 24 दिन में समाप्त करना हो तो और कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? मान लेंगे x पुरुषों की आवश्यकता होगी और कार्य को 24 दिन में समाप्त करना है। एक दिन का कार्य है 1/784, तो 24 दिन का कार्य हो जाएगा 24/784 और शेष कार्य है 6/7। सॉल्व कर लेंगे इसे। 6 का भाग दे देंगे 24 में, ये हो जाएगा 4। 7 का भाग दे देंगे 784 में, ये हो जाएगा 112। 4 का भाग 112 में दे देंगे, ये हो जाएगा 28। तो x बराबर हो जाएगा 28। तो 28 अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार को 16 दिन में सड़क बनाने के लिए लगाया गया था। 20 मजदूरों के साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद पता चला कि सड़क का सिर्फ 5/8 हिस्सा ही बना था। कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या है। M1 बराबर हो जाएगा 20 मजदूर, D1 बराबर हो जाएगा 12 दिन, W1 बराबर हो जाएगा 5/8, M2 बराबर क्वेश्चन मार्क, D2 बराबर हो जाएगा 4 दिन, क्योंकि 16 दिन में सड़क बनाना था, 12 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो अभी 4 दिन बचे हुए हैं। और W2 बराबर हो जाएगा कुल कार्य है 1, जिसका 5/8 हिस्सा ही पूरा हुआ है, तो शेष कार्य बचा है 3/8। ये हो जाएगा M1 D1 इंटू W2 बराबर M2 D2 इंटू W1। M1 है 20, D1 है 12, W2 है 3/8 बराबर M2 निकालना है, D2 है 4 और W1 है 5/8। सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 से 8 कट जाएगा, 4 का भाग दे देंगे 20 में, 5 से 5 कट जाएगा, 12 को गुणा कर देंगे 3 में, M2 बराबर हो जाएगा। तो अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या है, पहले 20 मजदूर थे, फिर 36 हो गए, तो 36 में से 20 को घटा देंगे तो बढ़े हुए मजदूर हो जाएंगे 16। तो अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में और 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन कार्य किया और फिर छोड़कर चले गए। इस कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 पुरुषों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 गुणे 20, ये हो जाएगा 1/240। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/240। उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में, 18 महिलाएं 16 दिन काम करती हैं, एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। तो एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/16 गुणे 18। और 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त करते हैं। 24 बच्चों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 और एक बच्चे का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 गुणा 24। 8 महिलाएं और 16 बच्चों ने 9 दिन कार्य किया। एक महिला का एक दिन का कार्य है 1/16 गुणे 18, तो 8 महिलाओं का एक दिन का कार्य हो जाएगा 8/16 गुणे 18 प्लस एक बच्चे का एक दिन का कार्य है 1/18 गुणे 24, तो 16 बच्चों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 16/18 गुणे 24। और ये दोनों मिलकर 9 दिन तक करते हैं, तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 से भाग दे देंगे 16 में 2, 4 का भाग दे देंगे इसमें 4 और ये हो जाएगा 6।
2 से भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। 2 का भाग 6 में दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/36 प्लस 1/27 गुणा 9। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये आ जाएगा 7/12। 8 महिलाएं 16 बच्चे 9 दिन में 7/12 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य 1 है तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य हो जाएगा 5/12। इस कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देंगे? मान लेंगे x दिन में समाप्त कर सकते हैं और एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1/240, तो 10 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 10/240 और शेष कार्य है 5/12। सॉल्व कर लेंगे इसे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग दे देंगे 24 में, ये हो जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो 10 पुरुष बचे हुए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा।